हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। ये लास्ट वीडियो रहेगा। आज के वीडियो के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। साथ साथ हम कुछ जो एलिमेंट रह गए थे वो भी हम देखेंगे, यानी कि जो टैग रह गए थे, एक दो टैग रह गए थे हमारे, जैसे कि टेक्स्ट एरिया अगर आपको डालना है वो कैसे डालेंगे, और अगर आपको इमेज अपलोड करनी है तो वो कैसे करेंगे। बाकी सारे सिमिलर आपको यहाँ पे एलिमेंट मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको यूआरएल डालना है तो सिर्फ इनपुट टाइप में हमें यूआरएल लिख देना है और यूआरएल हम डाल सकते हैं, ईजिली हो सकता है वो तो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया कैसे डलेगा। मेन चीज़, ये वीडियो आप ध्यान से देखना, ये वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन हमारे एचटीएमएल फॉर्म के ऊपर। ओके, तो यहाँ से हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया, लास्ट में ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया, एंगल ब्रैकेट लगाया। अगर आपको नाम लिखना है, मतलब कि सबमिट, जैसे आपको कुछ भी लिखना है आप वो टेक्स्ट भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मैसेज बॉक्स, मैसेज कॉलन, यहाँ पे बी आर भी लगा देते साथ के साथ ही। बी आर हमने लगाया यहाँ पे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लेते ही यहाँ पे देखिए आपका ये फ़ायदा यही होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपके कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ दिखा देता है जब आप इसके थ्रू लिखते हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमें यहाँ पे नाम लिखना है, टेक्स्ट एरिया का नाम क्या है, मैसेज आईडी हम लिखेंगे यहाँ पे। मीन्स जैसे हमने नेम लिया था वैसे यहाँ पे इसका नाम, मैसेज, मैसेज बॉक्स ले लिया। ओके, देन इसके बाद हम इसे रन कराते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कॉलम्स 30 और रो 10 आ रहा है। वहाँ पे ब्रेक द रो के कोड लगाएंगे। ओके, देन इसके बाद हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको मैसेज बॉक्स। ओके, तो इस तरह से हम टेक्स्ट एरिया लगा सकते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कैसे आप अपने इसके अंदर जो इमेज अपलोड का ऑप्शन लगा सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं, बैक जाते हम और यहाँ पे एक और हम एंटर मारते हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया अपलोड, अपलोड योर इमेज, लिख दिया, कॉलन लगाया, ब्रेक द रो भी लगा देते हैं हम साथ के साथ ही, या इसके साथ हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा सा इसके साथ ही लिख देते हैं। इनपुट, हमने ये ले लिया इनपुट टाइप, हमारा टेक्स्ट आ चुका है, हमने सिलेक्ट करा था इसलिए। तो हम ये टेक्स्ट की जगह पे हम यहाँ पे सबमिट का लगाएंगे, क्योंकि सबमिट होगा। सबमिट हमने लिया, देन वैल्यू हमने लिख दी। वैल्यू का मतलब होता है कि आप, सॉरी,
यहाँ पे हमने इनपुट टाइप में हमने यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमारी ये इमेज है तो हम यहाँ पे लेंगे फाइल। ओके, देन उसके बाद नेम में हम लेंगे, इसके साथ में हम नेम डालेंगे। नेम में हमने लिया इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में इमेज। ओके, देन उसके बाद हम इसका साइज़ डाल देते हैं इक्वल टू 30 पिक्सल डाल देते हैं, 30 पिक्सल डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओके, देन एक्सेप्ट। इक्वल टू ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये चीज़ आपको करनी है। एंड इसके बाद एक बार हम प्ले करके देखते हैं, प्ले हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये आ गया है। यहाँ पे कुछ ये एंगल ब्रैकेट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है वो चीज़ हम देख लेते हैं। एंगल ब्रैकेट शायद हमारे पास डबल लग चुके हैं, हाँ जी डबल लग चुके हैं। प्ले करते हैं, क्रॉस करते हैं यहाँ से, देखिए आ चुका है हमारे पास। इसमें जब हम करेंगे तो उस फाइल में ये हमारे पास फाइल के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे या ड्राइव में लेकर जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसमें अपलोड इमेज का भी डाल सकते हैं। ओके, बैक जाएंगे हमारे। अब इसमें जो हमारा मेन पार्ट है हमारे वीडियो का, जो कि है वैलिडेशन देने का, वो लगाएंगे हम। सिर्फ एक पर हम वैलिडेशन लगाएंगे, बाकी आप खुद करके देखेंगे। कुछ नहीं करना है, या तो आप एक एक्सटर्नल फाइल बना लीजिए जावास्क्रिप्ट, या फिर इसी में आप कर लीजिए। हम इसी में करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, हमें अलग से फ़ाइल बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले गया स्क्रिप्ट लिखा। जैसे हमने स्क्रिप्ट लिखा, हम दूसरे लेते हैं ताकि हमारे पास पूरा कोड आ जाए। लैंग्वेज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने जावास्क्रिप्ट लिखा, जावास्क्रिप्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देन टाइप में हमने लिखा इसमें टेक्स्ट स्लैश, क्योंकि ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है इसका ये सिंटैक्स है, इसको हमें एज इट इज़ ऐसे लिखें तो अच्छा आपके लिए प्रैक्टिस होगा। वैसे स्क्रिप्ट से भी डायरेक्टली हम स्क्रिप्ट लिख के भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, बट हम पूरा लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने ये लिखा, इसके बाद एंटर मारेंगे। इतना कोड आपको समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और हमने यहाँ पे लिख दिया वैलिडेट फॉर्म। क्या लिखा, वैलिडेट फॉर्म लिख दिया, FORM फॉर्म। ओके, ब्रैकेट हमने लगाया, इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, देन एंटर मारा। अब इसके अंदर हमने वैर ए एक कंटेनर यूज़ करा। ओके, अगर जावास्क्रिप्ट को जिसको बेसिक आती है उसे पता होगा कि वैर ए क्या है। ये एक तरह का कंटेनर है। इसके अंदर हमने डाला डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, ओके, एंगल ब्रैकेट, ओके। अब एंगल ब्रैकेट के अंदर आपके फॉर्म का नेम डालना है। हम यहाँ पे फॉर्म का नेम रख देते हैं माय फॉर्म, डबल इन्वर्टेड कॉमा में माय फॉर्म। अभी ये मैं बताऊंगा कि ये आप माय फॉर्म कहाँ लिखना होगा। देन इसके बाद हमारा जो फील्ड का जो नाम है, जो हमने नाम डाला था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे जो फर्स्ट नेम का फील्ड का नाम क्या है, एफ नेम है, यहाँ पे ये देख सकते हो।
एफ नेम है, हम इसके ऊपर कर रहे हैं। एफ नेम हमने लिख दिया। ध्यान रहे वही नेम लिखना है जो आपकी फील्ड का नाम है। ओके, इसके बाद डॉट वैल्यू, वैल्यू लिखा, देन इसके बाद सेमी कॉलन, इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपकी इफ़ की कोडिंग चलेगी। इफ़ लिया हमने ब्रैकेट में ए बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लिया, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ओके, एंटर लगाएंगे। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। ओके, कर्ली ब्रैकेट में आप लिखोगे अलर्ट, जो अगर आपने फील्ड खाली छोड़ी, आपने फील्ड खाली छोड़ दी, उसमें फिर वो मैसेज क्या शो, वो चीज़ हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। अलर्ट ब्रैकेट में हमने लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम। ओके, देन लास्ट में हम सेमी कॉलन जरूर लगाएंगे क्योंकि हमें इसे डिक्लेयर करना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि फॉल्स होने पर ये डिस्प्ले करेगा। फॉल्स कब होगा, जब हमारा ब्लैंक छूटेगा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद जो फंक्शन वैलिडेशन फॉर्म है, ये हमने कहाँ लिखा था, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है, हमने जो जहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म की कोडिंग है, फॉर्म एक्शन है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, सबमिट पे आपने लिखा इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म का एफ कैपिटल था, केस सेंसिटिव है, इसको भूलना नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब जैसा हमने एज इट इज़ लिखा वैसा ही हमें यहाँ पे लिखना होगा। ओके, देन इसके बाद मेथड हमारा पोस्ट होना चाहिए। हमने मेथड ले लिया पोस्ट इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में पोस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको हम रन करा के देखते हैं एक बार, और हम सबमिट में भी देख लेते हैं हमारे पास सबमिट में हमारे पास क्या है कोड, सबमिट हमारा सही है या नहीं। सबमिट वैल्यू सबमिट है। ऑन क्लिक हमें यहाँ पे यूज़ करना है, सबमिट का बटन यूज़ हो। ऑन क्लिक इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में सबमिट, ब्रैकेट हम लगाएंगे, रन करके देखते हैं। एरर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, चेक करते कहाँ है, कर्ली ब्रैकेट का एरर है। ओके, रिटर्न वैलिडेशन फॉर्म, ओके, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा रह चुका है, हमने यूज़ करा। अब हमारा जो एरर था वो चला जा चुका है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी गलती थी, वो जो हमें पता चल के एक्चुअली हमने फॉर्म का नेम नहीं रखा था। यहाँ पे एक्शन से पहले हमें फॉर्म नेम इक्वल टू माई फॉर्म रखना था, बिकॉज हमने यहाँ पे माई फॉर्म ऊपर लिया था
उसी को हमें करना था। अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन करा हमने। यहाँ पे एक बार सबमिट करते हैं। ये तो ये देखिए, एंटर योर नेम। इसी तरह से हम हर फील्ड में वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एफ नेम में लगाया है। अब यहाँ पर हम चाहते लास्ट नेम में लगाना चाहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेम चीज़ इसी को फॉलो करते जाना है। ओके, तो सेम चीज़ कैसे फॉलो करेंगे? हमने वेर इसको लिया, कॉपी करा, हमने यहाँ पे एंटर लगाया, एक बार एंटर लगाएंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट करा। ओके, इसको हम बी रख देते हैं। बी रख दिया। माय फॉर्म हमारा ये रहेगा। यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, लास्ट नेम आ गया। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक कॉपी करेंगे हम। ओके, एंटर लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहाँ पे एंटर योर लास्ट नेम, लास्ट नेम आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया है। लास्ट के जगह पे यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिए ध्यान से, एफ नेम लास्ट नेम ये हो गया। अब एक बार इसको हम सबमिट करते हैं, क्लोज करते हैं। पहले एंटर योर नेम, यहाँ पे हमने नाम डाला अतुल। अब दोबारा से सबमिट करते हैं, एंटर योर लास्ट नेम। ओके, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप तीनों वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। कई बार हम कोडिंग करते हैं तो बीच में एरर आता है, कुछ छूट जाता है, तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें और फाइंड करें।